वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आकृति में पाठ 6 कर्ण का मित्र प्रेम एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, इस कविता में उस समय का वर्णन है जब कृष्ण दुर्योधन के दरबार में जाते हैं और लौटते समय रथ पर कर्ण को समझाते हैं कि तुम पांडवों के बड़े भाई हो, अतः तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ आ जाओ। तब कर्ण कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया और इसी मित्रता के कारण वह कभी भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। इस कविता में कर्ण के इसी मित्र प्रेम को बताया गया है। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए और सच क्या है और झूठ क्या है इस पर विचार कीजिए। गुनिए का अर्थ क्या होगा? विचार करना। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, जब मेरा जीवन संकटों से भरा हुआ था तब किसने मेरा साथ दिया? कौन था वो जिसने मेरा साथ दिया? दुर्योधन। और उसी के स्नेह और प्रेम को पाकर के मैं बड़ा हुआ हूँ। किसने मुझको सम्मान दिया? नृपदा ने महिमावान किया। और वह कौन है जिसने मुझे इस संसार में आदर दिलाया, सम्मान दिलाया? नृपदा ने महिमावान किया और नृपदा दे यानी कि राजा बनाकर महिमावान किया, गौरव से युक्त करना या उसको अत्यधिक सम्मान दिलाना। तो वह कौन है जिसने मुझे इस संसार में इतना सम्मान दिलाया? है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। कर्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा यह शरीर और मेरे शरीर का रोम रोम ये क्या है? ऋणी है। किसका? दुर्योधन का। ऋणी का अर्थ क्या होगा? कर्जदार। तो हे कृष्ण, मेरा ये शरीर, संपूर्ण शरीर और मेरे शरीर का रोम रोम दुर्योधन का कर्जदार है। और यह सत्य, इस बात को सूर्य सोम, सूर्य और चंद्रमा भी जानते हैं। तन मन धन दुर्योधन का है और मेरा जो ये तन मन धन है ये क्या है? दुर्योधन का ही है। यह जीवन दुर्योधन का है और मेरा संपूर्ण जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। हे कृष्ण, मैं अपने मित्र दुर्योधन की मित्रता के लिए सुरपुर अर्थात स्वर्गलोक को भी छोड़ दूंगा, मैं उससे भी मुख मोड़ लूँगा। लेकिन केशव, हे कृष्ण, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा, मैं दुर्योधन से मित्रता का त्याग नहीं करूंगा। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। कर्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, जिस नर की बाह गही मैंने अर्थात
जिस दुर्योधन की बाहें पकड़ी मैंने, जिसने मुझे सहारा दिया, जिस तरु की छाह गही मैंने, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, तो जिस पेड़ की छाया में मैं बड़ा हुआ, मैं उस पर वार कैसे कर सकता हूँ और किसी और को भी वार नहीं करने दे सकता हूँ, कोई और भी उसे आघात नहीं पहुँचा सकता है। कैसे कुठार चलने दूँगा, उन पर मैं कैसे किसी भी प्रकार का आघात उनको पहुँचने दूँगा। जीते जी उसे बचाऊँगा या आप स्वयं कट जाऊँगा। या तो मैं अपना जीवन न्यौछावर करके उन्हें बचाने का प्रयास करूँगा, और यदि उन्हें नहीं बचा पाया तो मैं अपना जीवन स्वयं ही नष्ट कर दूँगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैंकुट हाथ। कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, मित्रता एक बहुत अनमोल रत्न है, इसे कभी धन से नहीं तोला जा सकता है। धरती की तो क्या बिसात, कहते हैं कि धरती की तो बात ही क्या कहूँ मैं। यदि आ जाए वैकुंठ हाथ, यदि वैकुंठ किसे कहते हैं, जहाँ हरि विष्णु निवास करते हैं वह स्थान, तो कहते हैं कि यदि मुझे वैकुंठ में मिल जाए तब भी मैं उसको भी न्यौछावर कर दूँ, कुरुपति के चरणों पर धर दूँ। कहते हैं कि यदि मुझे हरि विष्णु का निवास स्थान भी मिल जाए तो उसे भी मैं कुरुपति अर्थात दुर्योधन के ऊपर न्यौछावर कर दूँ, उसे भी मैं समर्पित कर दूँ। अर्थात हे कृष्ण, मैं कभी भी पांडवों का साथ नहीं दे सकता हूँ। मैं अपने जीते जी इस मित्रता को निभाऊंगा। बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों का हमेशा साथ देना चाहिए। मुश्किल तथा बुरे वक्त में भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से कर्ण ने अपनी मित्रता को बताया है कि मित्र प्रेम के लिए वह राजपाट भी छोड़ सकते हैं। यदि वह पांडवों की बात मान लेते, कृष्ण की बात मान लेते, तो उन्हें राज्य मिल जाता, लेकिन उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया और कृष्ण के समझाने पर भी उन्होंने क्या कहा कि मैं कभी भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े। अभ्यास 1 में देखिए बच्चों, उच्चारण कीजिए। इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। उसके बाद है सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। इस कविता तथा कवि का क्या नाम है? इस कविता का क्या नाम है? कर्ण का मित्र प्रेम, और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न ख, इस कविता में कर्ण किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहे हैं? कृष्ण से। प्रश्न ग, कर्ण इस कविता में किसका वर्णन कर रहा है? मित्र प्रेम का। प्रश्न घ, इस कविता में मित्रता को क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? अनमोल रत्न के समान। प्रश्न ड़, कर्ण के शब्दों में मित्रता क्या है? कर्ण के शब्दों में मित्रता क्या है? मित्रता एक अनमोल रत्न के समान है, जिसे धन से तौला नहीं जा सकता। अभ्यास 2, लिखित सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। नृपता दे, रिक्त स्थान में क्या आएगा? महिमावान किया। ख, यह जीवन दुर्योधन का है। ग, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। प्रश्न 2,
सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कर्ण का मित्र प्रेम शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। कर्ण किसका ऋणी है? अर्जुन का। दुर्योधन, जयद्रथ किसका ऋणी है? दुर्योधन का। केशव शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? मित्र के लिए, कृष्ण के लिए, दुर्योधन के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। कर्ण ने मित्रता को क्या बताया है? एक अनमोल रतन, एक दिखावा या दोनों? क्या बताया है? एक अनमोल रतन। कर्ण किसकी रक्षा करना चाहता है? भीम की, अर्जुन की, दुर्योधन की। किसकी रक्षा करना चाहता है? दुर्योधन की। अभ्यास 3। इस कविता के माध्यम से मित्रता पर 5 वाक्य लिखिए। ये आपको सेल्फ करना है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। स्नेह, प्रेम। सुरपुर, स्वर्गलोक। ऋणी, कर्जदार। महिमावान, गौरव से युक्त। सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। सतत, लगातार। इसके बाद आपको ये अभ्यास प्रश्न करने हैं। शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं और जो पाठ्य पुस्तक में कराया गया है वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है। ओके, थैंक यू।